कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका अभी अभी एक बेबी पैदा हुआ है, जिसका नाम वो हरकुलस रखती है। बताया जाता है कि उस वक्त के लोग एक राजा को पूजा करते थे, जिसे वो लोग उन्हें अपना गॉड भी कहते थे, जिनका नाम ज़्यूस। दरअसल ये बेबी भी हमें ज़्यूस का ही दिखाया गया है। दूसरी तरफ हम यह देख पाते हैं कि ज़्यूस की वाइफ यानी रानी को जब पता चलता है कि ये बच्चा ज़्यूस का है और वो भी किसी इंसान से, अब यहाँ पर हरकुलस कुछ बड़ा हो चुका था, लेकिन रानी उसे मारना चाहती थी, तो इसीलिए वो उसे मारने के लिए अपने 2 सांपों को भेज देती है। लेकिन क्योंकि हरकुलस ज़्यूस का बेटा था तो वो भी उसी को तरह पावरफुल था, इसीलिए बिना डरे वो उन दोनों सांपों को अपने पास आने से पहले ही मार गिराता है। आगे हम देख पाते हैं कि अब हरकुलस काफी बड़ा हो चुका है। वहाँ के राजा उसे कुछ टास्क देती है। हरकुलस इन टास्क से डरने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो एक एक करके इनका मुकाबला करता है और टास्क को पूरा करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हरकुलस एक बहुत ही अजीब क्रिएचर से लड़ता है और उसे हरा देता है। उसके बाद भी वो कई जानवरों से लड़ता है और उन्हें मौत के घाट उतारकर अपने टास्क को पूरा कर लेता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक बहुत ही ताकतवर शेर आ जाता है। हम देख पाते हैं कि उस पर किसी भी तरह का तीर भी असर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हरकुलस ने अपनी ताकत से उसे भी मार डाला। यहाँ से हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोगों ने एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से बांधा हुआ था। दरअसल ये लड़का हरकुलस का नेफ्यू था कि तभी वहाँ पर हरकुलस भी आ जाता है और उन सभी लोगों को मारकर अपने नेफ्यू को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि हरकुलस एक जगह पर बैठा होता है तो वहाँ पर दूसरे मुल्क के राजा की बेटी आकर उससे कहने लगती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। वो बताती है कि हमारे खास के लोगों ने ही हमारे साथ चिट किया हुआ है और हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। वहीं पर हरकुलस के साथ एक आदमी भी बैठा हुआ था, तो वो कहने लगता है कि बेबी हमारे पास वक्त नहीं, हाँ अगर तुम ज्यादा पैसे ऑफर करती हो तो हम जरूर आ सकते हैं। तब वो शहजादी उनसे कहने लगती है कि जंग में लड़ना तो फहर की बात होती है। तब उसकी बात सुनकर हरकुलस कहने लगा कि हमें जंग में लड़ने के लिए हथियार भी तो चाहिए होंगे और बिना पैसे के हथियार कहाँ से आने वाले। तब वो शहजादी कहती है कि हमारे बाबा यानी मेरे राजा बहुत ही अमीर हैं, इसीलिए वो तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकते हैं। तब हरकुलस मान जाता है और उसके साथ उसका मुल्क भी आ जाता है। देखने को मिला कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैच्यू लगा हुआ था जो कि ज़्यूस के वाइफ का था। यहाँ पर शहजादी हरकुलस को बताती है कि ये स्टैच्यू 5 साल में बना हुआ था। यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि ये सच में ज़्यूस का बेटा हो सकता है, लेकिन उस शहजादी के बेटे के लिए हरकुलस एक तरह से एक हीरो जैसा था। राजा उन सबको बताता है कि हमारे ही खास आदमियों ने हमसे बगावत यानी चिट किया है और तभी से यहाँ के पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि हम सब कुछ दोबारा से ठीक कर सकें। वो उसे यह भी बताता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक जादूगर है और उसे गॉड के अलावा कोई भी नहीं मार सकता। इवन वो उसे ये भी बताने लगा कि उसके सोल्जर के टीम में एक ऐसी क्रिएचर है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान है। अब हरकुलस के टीम में जो लड़की आई थी वो उनसे पूछने लगती है कि ये क्रिएचर कहाँ पर होते हैं, तो राजा का एक आदमी बताया कि हमने इन्हें ना तो कभी देखा है और ना तो ये जानते हैं कि ये क्रिएचर कहाँ रहते हैं, हमने तो बस इनके बारे में ऐसी वैसी कहानियां ही सुना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हरकुलस और उसके साथी यहाँ के कुछ किसानों को फाइट करना सिखा रहे थे, क्योंकि इनके पास किसी भी तरह का आर्मी फोर्स नहीं थी। हरकुलस उन सभी को बताता है कि तुम सब एक दीवार की तरह खड़े हो जाओ, और जैसे ही वो सभी इस तरह से खड़े होते हैं तो हरकुलस का एक आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ जाता है और वो उनकी बनाई गई शील्ड यानी उनकी बनाई गई दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है, जिसमें गुस्से में आकर हरकुलस उन सभी से कहने लगता है कि इतनी कमजोर दीवार रहा तो तुम सभी लोग इस जंग को कभी भी नहीं जीत पाओगे। अब यहाँ पर हरकुलस इनके आदमियों को ट्रेन कर ही रहा था कि तभी पता चलता है कि इनके मुल्क पर कुछ आर्मी हमला करने वाले हैं। जब इस बात के बारे में हरकुलस को पता चलता है तो जंग करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उन्हें बताता है कि इस जंग के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन वहाँ के राजा कहने लगा कि हम इन्हें जितनी जल्दी खत्म कर देंगे उतने ही जल्दी हमारे मुल्क में शांति आ जाएगा। अब रात को हम देखते हैं कि शहजादी का वही बेटा जो हरकुलस को अपना हीरो मानता था वो उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ही बनूंगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हरकुलस अपने गले से किसी जानवर के दांत को उतारकर उस बच्चे के गले में डाल देता है। वो उसे बताता है कि ये मैं अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। अगले दिन सारी तैयारी कर लेने के बाद सभी उस तरफ जा रहे थे जहाँ के दुश्मन राजा से इन्हें
मुकाबला करना था। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे कटे हुए सर को लकड़ी में धंसा कर लटकाया हुआ था। राजा यहाँ पर कहने लगा कि वे सभी यहाँ पर हमसे पहले पहुंच चुके थे और हमें डराने के लिए यहाँ के लोगों को मार दिया। यह सब देखकर हरकुलस सभी से कहता है कि अब हम सभी यहाँ से पैदल चलने वाले हैं। उसकी बात को मानते हुए सभी चलने लग जाते हैं कि तभी हरकुलस नोटिस करता है कि यहाँ पर मरे हुए लोगों के डेड बॉडीज आज के नहीं बल्कि ये तो बहुत ही दिनों के पुराने हैं। दरअसल ये उनके लिए एक साजिश षड्यंत्र रची गई थी उनके ध्यान को भटकाने के लिए कि तभी अचानक से कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं। यह देखकर हरकुलस हैरान हो जाता है कि हम इनके मदद कर रहे थे लेकिन ये तो उल्टा हमें ही घेरे हुए हैं। फिर हमें पता चलता है कि दुश्मन राजा एक जादूगर था, इसीलिए वही इन लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ के कबीले वाले लोग हरकुलस और उसके टीम के सभी साथियों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई हो जाती है। हरकुलस भी बहुत ही अच्छी तरह से इनसे लड़ते हुए काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है और काफी कोशिश के बाद हरकुलस की टीम जीत जाती है। अब यहाँ का राजा काफी परेशान हो चुका था क्योंकि उसके बहुत से सोल्जर्स मारे गए थे। हरकुलस उसे कहने लगता है कि मैंने आपसे पहले ही कह रखा था कि अभी यह कदम उठाना सही नहीं रहेगा क्योंकि उसे अभी भी उनको कुछ सिखाना था। राजा भी हरकुलस की बात मान लेता है लेकिन हम अब यहाँ पर देख पाते हैं कि हरकुलस बहुत ही परेशान रहने लग गया था। रात में उसे नींद भी नहीं आती थी लेकिन एक रात वो अपने सपने में देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है। यही नहीं बल्कि वो तो उसी सपने में 3 मुंह वाला क्रिएचर को भी देखता है जिससे वो लड़ रहा था। हरकुलस के आदमी में एक उससे कहता है कि यहाँ आने से पहले मैं ऐसी क्रिएचर से बात की थी जो कि वो गॉड के बातों को सुनकर इंसानों तक पहुंचाती हैं। यही नहीं वो फ्यूचर के बारे में बताती हैं और उन्होंने तुम्हारे बारे में यह भी कहा था कि तुम्हें इस मिशन को किसी भी हालत में पूरा करके ही रहना होगा। अब जबकि हरकुलस पहले से भी बहुत परेशान हो चुका था इसीलिए वो उसके इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दरअसल उसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे। उसके बच्चे को मारकर उसे ही उनका खून का इल्जाम लगा दिया गया था जिसकी वजह से उसे अपने मुल्क से बेदखल कर दिया गया था। खैर ये सभी आर्मी सोल्जर्स के साथ सभी लोग दुश्मन राजा की तरफ पहुंच चुके थे। देखने से यही लग रहा था कि जिन फार्मर्स को हरकुलस ने थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ने के लिए सिखाई थी वो ठीक से लड़ नहीं सकेंगे जिसकी वजह से हार जाएंगे। लेकिन बहुत ही घमासान लड़ाई करते हुए कोशिश करने के बाद लकीली वो इस जंग को जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दुश्मन राजा हरकुलस की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मारा जा सके लेकिन हरकुलस फौरन से उसके घोड़े को गिराकर उसे बंदी बना लेता है। कैद करने के बाद वो उसे राजा के पास लेकर जाता है। हरकुलस से दुश्मन राजा कहता है कि तुमने मुझे बिना वजह कैद किया है, मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसकी बात सुनकर हरकुलस कहने लगा कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? तब दुश्मन राजा कहने लगा कि जरा सोचो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो अगर वो इतना ही अच्छा और ताकतवर है तो उसकी आर्मी उसके साथ क्यों नहीं है और उसे तुम्हारी क्यों जरूरत पड़ रही है? तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान ठीक नहीं है। उसी रात में एक समारोह होता है जिसमें राजा के सर पर ताज को रखा जाता है क्योंकि उसने कई जगहों पर अपना कब्जा बना लिया था। वहीं पर उसका दुश्मन राजा भी बंधा हुआ था। सब उस पर हंसकर उसका मजाक उड़ा रहे थे लेकिन राजा की बेटी यानी शहजादी जब यह सब देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे उस दुश्मन राजा पर बहुत तरस आ जाता है। अब जबकि हरकुलस यह सब कुछ देख रहा था इसीलिए वो शहजादी के पास जाकर पूछने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी आंखों में उसके लिए रहम क्यों आया? आखिर सच्चाई क्या है? तुम मुझे बता सकती हो? शहजादी बताने लगती है कि ये जिस मुल्क का राजा है वहाँ का राजा मेरा सोहर यानी हस्बैंड था लेकिन मेरे बाप ने उसे जहर देकर मार दिया और खुद उसकी जगह राजा बन गया। और ये राजा जिसे तुम लोग कैद करके लाए हो ये मेरे हस्बैंड का खास आदमी था और यही वजह थी कि वो मेरे डैड के खिलाफ हो गया और तभी से जंग शुरू होने लग गई। वो उसे बताती है कि इस समय उस दुश्मन राजा का कोई कसूर नहीं है बल्कि वो तो हमारा दुश्मन है भी नहीं। इन सब के पीछे मेरा बाप का हाथ है। मैंने अपने बाप के सामने कुछ भी इसलिए नहीं बोल सकी क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है जो कि अभी वो उनके ही कंट्रोल में है। अपनी बेटे की जान बचाने के लिए वो हरकुलस को उसे यहाँ से लेकर जाने के लिए कहती है ताकि वो उसे अपनी तरह की ट्रेनिंग दे सके। तभी वहाँ पर राजा का एक आदमी आकर कहने लगा कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। हरकुलस जब राजा के पास जाता है तो राजा ने कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने आम इंसान और किसानों को अपना तरीका दिखाकर हमें जितवा दिया। वजह तुम्हारी है कि आज मैं राजा हूँ। वो कहने लगता है कि अब आगे से तुम यहाँ के सभी लोगों को दूसरे तरीके की लड़ाई सिखाओगे और आहिस्ता आहिस्ता
से मैं पूरे मुल्क पर अपना कब्जा बना लूंगा और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो क्या तुम अब मेरी खास आदमी बनोगे? हरकुलस इस बात की सुनकर फौरन मना कर देता है। तब राजा कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुस्से में आकर राजा हरकुलस से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सोना देता हूँ और तुम यहाँ से चले जाना, और जबकि अब मैं राजा बन चुका हूँ तो तुम जैसे लोगों की अब क्या ही जरूरत पड़ने वाली है। अब हरकुलस और उसके साथी वहाँ से आपन सोना लेकर चल पड़ते हैं कि तभी वो देखता है कि गांव के सभी लोग उसे जाते हुए बहुत ही उदासी के साथ देखे जा रहे थे। दरअसल वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हरकुलस वहाँ से चला जाए, क्योंकि उसी ने उन्हें यहाँ पर रहने के तरीके सिखाए थे। यह देखने के बाद तो हरकुलस उस सोने की पोटली को फेंकता है और कहने लगा कि अब से मैं यहीं पर रहूंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। यह देखकर हरकुलस का एक साथी कहने लगा कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें अपना सोना मिल चुका है और हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन हरकुलस के बाकी के साथी भी अपना सोने की पोटली फेंकते हुए हरकुलस के साथ रुकने का फैसला कर लेते हैं। सिवाय उसके एक साथी के, वो अपने हिस्से की सोने को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीधा हरकुलस के साथ उसके साथी राजा के कमरे में आते हैं, लेकिन यह देखकर राजा के आदमी इन सभी को घेर लेते हैं। यहीं पर शहजादी के साथ उसका बेटा भी था। राजा का एक खास आदमी राजा को बताता है कि आपकी बेटी हरकुलस को कह रही थी कि मेरे बेटे को अपने साथ लेकर जाओ। यह सुनने के बाद राजा शहजादी से उसके बेटे को छीन लेता है। बीच सभा में राजा का एक साथी हरकुलस पर जोर से अटैक करता है, जिसकी वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसे पता चला कि उसे बहुत ही मजबूती जंजीरों से बांधा गया था कि तभी वहां पर उस मुल्क का राजा आ जाता है जहां पर हरकुलस बड़ा हुआ था। हरकुलस ने हमेशा उसका साथ दिया था और उसके लिए बहुत सारे जंग लड़ा था, लेकिन यहाँ पर इसने भी उसके साथ चिट किया था और उसी बुरे राजा के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन कर लिए थे कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। वो अपने साथ 3 भेड़िए भी लाया था और वो उसी तरह से लग रहे थे जैसे वो हरकुलस के सपने में आया करते थे। यह देखने के बाद हरकुलस सोचने लगता है कि जब मेरी बीवी और मेरे बच्चों की डेथ हुई तब भी मुझे ऐसे ही सेम तरह की आवाजें आती थीं, तो इसका मतलब इसके पीछे भी इन्हीं का हाथ था। हरकुलस उनसे पूछने लगता है कि आखिर ऐसा करने के पीछे तुम्हारा वजह क्या थी? तब ये मुल्क का राजा जहाँ पर हरकुलस बड़ा हुआ था, वो उससे कहता है कि मुल्क के राजा हम थे, तुम्हारे कारनामों बहादुरी की वजह से सभी लोग तुम्हारा नाम क्यों लेते थे और हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ था और हम तुम्हें भी नहीं मार सकते थे, और मैंने इल्जाम तुम पर इसलिए लगाया था ताकि ये मुल्क के लोग तुमसे नफरत करने लग जाए और सिर्फ मेरा ही नाम लें। यह सुनने के बाद तो हरकुलस आग से बबूला हो जाता है, लेकिन जंजीरों में बंधा होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ से अब वो राजा यानी शहजादी का डैड सभी को एक एक करके मारने का प्लान करता है, जो शुरुआत करने के लिए वो अपने ही बेटी को मारने लग जाता है। यह देखकर हरकुलस घबरा जाता है। उसे हौसला देने के लिए उसका साथी उसे कहने लग गया कि तुम कर सकते हो, अगर तुम हिम्मत हार गए तो समझो हम सभी की जान गंवा बैठोगे। यह सुनने के बाद तो जैसे हरकुलस के अंदर काफी ताकत आ जाती है और वो उन जंजीरों को खींचकर तोड़ डालता है और खुद को आजाद कर लेता है। वो फौरन से भागकर उस शहजादी के पास जाकर उसे बचा लेता है कि तभी अचानक से वही 3 भेड़िए हरकुलस के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाले बात तो यह था कि वो बहुत ही मुश्किल से वो उन तीनों को मार देता है। वो अपने साथियों को और उस बेचारे राजा को, जिसे ये सभी अपना दुश्मन समझ रहे थे, वो उसे आजाद कर देते हैं। अब क्योंकि पूरे महल में हरकुलस कब्जा बना चुका था, इसीलिए वो दोनों बुरे राजा यहाँ से भाग निकले थे। लेकिन हरकुलस किसी तरह उस राजा को पकड़ लेता है जिसने उसकी बीवी और बच्चों को मारा था। अपनी फैमिली को याद करते हुए वो उसे उसी के खंजर से बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसने उसकी फैमिली को मारा था। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर महल में चला जाता है। वो देखता है कि राजा अपने बहुत से सोल्जर के साथ खड़ा हुआ और एक आदमी ने शहजादी के बेटे के गले पर खंजर रखा हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे राजा हुक्म दे देता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन तभी उसी आदमी की वहां पर एंट्री हो जाती है जो हरकुलस का साथी वहां से अपना सोना लेकर चला गया था। वो फौरन अपने तीर से उस आदमी को जान से मार देता है जो कि उस बच्चे को मारने वाला था। वो सभी उस बच्चे को तो बचा लेते हैं, लेकिन अब दुश्मन राजा के पूरी फौज हरकुलस पर अटैक करने लग जाती है। हरकुलस भी रुकने वालों में से नहीं था। वो बराबर का टक्कर देता है और उन पर हमला करता है। इसी दौरान हरकुलस के एक साथी की डेथ हो जाती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा तीर लग चुकी थी। अब उस राजा की बाकी के फौज भी इनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलस के आदमियों ने बिल्कुल ऐसे दीवार यानी शील्ड बनाई हुई थी जिसको तोड़ पाना नामुमकिन हो चुका था। हरकुलस देखता है कि जियूस की वाइफ की वहां पर एक बहुत बड़ी स्टैचू है। जैसे ही दुश्मन राजा
के सोल्जर ऊपर आ रहे थे तो हरकुलस काफी ताकत लगाकर उस बड़े से स्टैच्यू को उनके ऊपर ही गिरा देता है। डर कर सभी सोल्जर्स वापस भागने लग जाते हैं। जब राजा यह सब देखता है तो अपने सोल्जर्स पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि जाओ हरकुलस को मारो, लेकिन तभी वो स्टैच्यू उसी के ऊपर आकर गिरता है और उस राजा का काम तमाम हो जाता है, यानी मारा जाता है। और उस राजा के सभी सोल्जर्स हरकुलस की वजह से बहादुरी को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। लोग अभी भी नहीं जानते थे कि वाकई ये ज़ीउस का बेटा है भी या नहीं, लेकिन अभी के लिए ये जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसकी ताकत को सभी ने देख चुके थे कि इस चीज ने उसे आम लोगों से ऊपर कर दिया था। वो लोगों का ख्याल भी रखता था, इसीलिए सभी लोग हरकुलस की तारीफ करने लग जाते हैं और यही सब दिखाते हुए ये मजेदार कहानी भी खत्म हो जाती है।